लेट्स एग्जाम प्रवीण सर में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 7 जुलाई 2019 का सीटेट का पेपर। यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो 30 में से 20-22 हम नहीं कहते हैं कि आपका 28 आ जाएगा, लेकिन 20-22 कंफर्म आ जाएगा। और थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको 30 में 30 भी आ सकता है। यह बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए है स्पेशली। निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण किया जा सकता है? फर्स्ट है संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। चलिए, आपको 5 मिनट का सेकंड दिया जाता है और आप आंसर लगाइए। हमें जहाँ तक लगता है एनिमेटेड वीडियो सभी जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है। यह भी चार्ट हो सकता है, लेकिन इसको और आगे हम देखते हैं। यह कि ऑप्शन नंबर 4 सबसे अधिक यहाँ पे सूट करता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और बंद प्रश्न करना कोई औचित्य नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड बात करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। चलिए, कुछ हद तक बात बनता है। यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है, यह भी बात बनता है। और आगे चलिए, यह संचालन आसान है, यह शिक्षक को आसानी का रास्ता नहीं दिखाता है, यह आपको पेमेंट ही सरकार इसके लिए करती है, आपको रखा गया है इसी के लिए। यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करती है। इकट्ठा करना तो ठीक है, लेकिन सबसे अधिक सूटेबल आपका यहाँ पे यह सेकंड हो जाएगा। अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अब आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए आवश्यक है? पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्र, पेपर पेंसिल परीक्षण, जनरल लिखना। इसमें आपका नीचे आ जाएंगे। इसमें ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए, बी और डी सही हो जाएगा। पेपर पेंसिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है? विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है सत्र आकलन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन। जहाँ स्व आकलन है वो आपका आंसर हो जाएगा। स्व आकलन, योगात्मक आकलन भी नहीं होगा, रचनात्मक आकलन भी नहीं होगा। सत्र का आकलन तो आपका नहीं ही होगा। विज्ञान के सीखने का जैसा आकलन का अर्थ है स्व आकलन। अमृता कोई विद्युत परिपथ, यह आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है और बहुत सटीक है। आपका दिन प्रतिदिन के लाइफ से जुड़ते हुए इसका आंसर आपको दिखेगा। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, मतलब उसके पास वायर नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थ में से किस पदार्थ का उपयोग
कर सकती है। रबर का पाइप, मोटा धागा, स्टील का तार, कांच का छड़। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब आगे ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखना है लाइट का, विद्युत का सुचालक कौन है। पहले हम कुचालक को काट लेते हैं। रबर का पाइप यह कभी नहीं हो सकता, मोटा धागा, इससे भी लाइट, इसमें करंट नहीं पास करता है। कांच का छड़, कोई कांच का छड़ है उसमें भी नहीं होता। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह स्टील हुआ, लोहा हुआ, चांदी हुआ, इस सब में आपका विद्युत का प्रवाह अच्छा होता है। विद्युत का ये सब चीज़ें सुचालक हैं। सही कथन को पहचानिए। उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। अवतल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। उत्तल दर्पण सहयोगी उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें आपका सीधा सीधी आंसर हो जाएगा सी। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा भी। अवतल जहाँ भी आपका है, मतलब इस केस में आपका प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो आपका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समस्या ने समुच्चय यहाँ पे होगा समुच्चय में केवल दूरी मापने के लिए मात्रक है। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने का मात्रक है। इसमें मीटर, मीटर से तो मापा जाता है। हर्ट्ज, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। वासिता, मीटर, प्रकाश वर्ष, हर्ट्ज। और आपका नीचे भी है, आपका सही आंसर हो जाएगा वासिता, मीटर और प्रकाश वर्ष। लाइट दूरी मापने का सेकंड सबसे बड़ा पार्शिक होता है, उससे छोटा प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश भी है, मीटर भी, वासिता भी है, बालिशत भी है। चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं। ओह, मायरा यहाँ, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी अपने सहेली के द्वारा साइकिल चलाकर जाती है। जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटते समय 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसकी समस्त यात्रा का औसत क्या है। तो इधर से आपका ऑप्शन ये रहा और इसका थोड़ा सॉल्यूशन करना होगा। ऐसे आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। इसमें उतना फिलहाल जगह नहीं है, जगह की कमी के कारण 9.6 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, विशेष रूप से नहीं। D1 + D2 बाई T1 + T2 का यही फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद इसी पे आपका निकल जाएगा। इसमें आपका 10 किलोमीटर नहीं होगा, यह आपका गलत मत कीजिएगा, 9.6 किलोमीटर ही
होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? इसमें आपका स्नेहक तेल भी है, पैराफिन भी है, कोक भी है, बिटुमेन भी है। सॉरी, कोक नहीं है, स्नेहक भी है, पैराफिन भी है, बिटुमेन भी है, कोक नहीं है। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। जिला नहीं, जीव। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो इसका ऑप्शन शैवाल हो जाएगा। शैवाल अपना प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? ऑप्शन है सूखने की तीव्रता। चलिए इसको स्किप करते हैं, इसमें बहुत सारे एरर हैं। दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन। दूध में एक विटामिन नहीं हो जाता, जिसमें आपको दिखता है विटामिन सी, उसको सबसे पहले काट दीजिए। विटामिन सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इस दोनों में, उसमें अब आपको देखना है कौन कौन होता है। तो प्रोटीन भी होता ही है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, और आयरन नहीं होता है दूध में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट या में भी लास्ट होगा। रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन कौन से धातु होता है? जैसे हमारे शरीर पे घाव हो जाता है, जख्म उखम हो जाता है, उसमें किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसमें हम उपयोग करते हैं आयोडीन का। ये आपका आंसर आयोडीन हो जाएगा। चलिए आज का यहीं तक समाप्त हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।